आइए हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज की। ठीक है, तो देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में सबसे पहले हम बात करते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो देखिए डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है कि ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है और यहाँ पे हमको मोस्टली फ्रेम शिफ्ट डिलीशन या नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि फ्रेम शिफ्ट डिलीशन या नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से ना ये जो हमारे देखिए ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन करती क्या है, ये देखिए हम एक स्केलेटल मसल बनाए और स्केलेटल मसल में देखिए यहाँ पे हम एक सेल लिए और ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये देखिए इंट्रासेलुलर फाइबर है। ठीक है, और ये इंट्रासेलुलर फाइबर और ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन हुई और ये देखिए ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन। ठीक है, और ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन ये कनेक्ट होती हैं ये मसल फाइबर से डिस्ट्रोफिन के जरिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रोफिन इसको कनेक्ट किया रहता है और कंट्रैक्टाइल मोशन में ना ये रोल प्ले करता है। तो ये डिस्ट्रोफिन रहता है और ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। लेकिन इस कंडीशन में डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मसल फाइबर इंट्रासेलुलर प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा ना तो धीरे धीरे इस मसल्स की एट्रोफी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे होता है। तो देखिए बताया गया कि एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर टिपिकली ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और नॉनसेंस म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन या नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से हमको ये देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी और यहाँ पे फिर क्या होगा, देखिए ट्रंकेटेड और एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होगी या ट्रंकेटेड होगी। ठीक है, तो मींस इसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा और क्या होगा फिर प्रोग्रेसिव मायोफाइबर डैमेज। फिर ये हम बताया कि जब काम नहीं होगा तो धीरे धीरे इस मायोफाइबर की एपोटोसिस होगी और ये डैमेज हो जाएंगे और कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम स्प्लाइसिंग एरर्स। ठीक है, तो ये हमको स्प्लाइसिंग एरर से भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात की गई नॉनसेंस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन की, जबकि ये स्प्लाइसिंग एरर की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो हमको मालूम है कि स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन बनते हैं प्री एमआरएनए में, ये यहाँ से इंट्रॉन जो रिमूव होता है इसी को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो इस इंट्रॉन के रिमूव होने में हमको परेशानी देखने को मिल सकती है, इस वजह से भी हमको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद अब देखिए हम ये सारी बात कर ली, यहाँ पे कॉज कैसे होती है, पैथोफिजियो की सारी बात कर लिए। अब देखिए क्या बताया गया कि वीकनेस बिगिन इन पेल्विक गर्डल मसल एंड प्रोग्रेसिव सुपीरियरली। ठीक है, तो वीकनेस जो शुरू होगी ये पेल्विक गर्डल मसल से शुरू होगी। तो यहाँ पेल्विक मसल्स में हमको यहाँ पे शुरू होते दिखाई देगी पेल्विक मसल्स में, और फिर ये प्रोग्रेसेस सुपीरियरली, तो सुपीरियरली ये प्रोग्रेस करेगी। और यहाँ पे हमको देखिए फिर सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल ड्यू टू फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट ऑफ द मसल्स। फिर हमको यहाँ पे देखिए जो काफ मसल्स है ना इसमें हमको सूडो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। और ये सूडो हाइपरट्रॉफी क्यों देखने को मिलेगी ना, ये हम बताएं कि जब ये मायोफाइब्रिल्स का जब डैमेज हो जाता है ना तो इसकी भरपाई करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे फाइबर्स तो नहीं आ पाएंगे लेकिन फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब फैट डिपॉजिट हो जाते हैं तो मसल्स हमको इस तरह देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है कि हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, लेकिन ये हाइपरट्रॉफी नहीं होती है बल्कि फैट डिपोजिशन होता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल्स। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हमको वेटलिंग गेट देखने को मिलेगा। तो ये वेटलिंग गेट क्या होता है, वेटलिंग गेट और गोवर साइंस दो चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये इसमें ना डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलती है। तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए थाई की मसल्स हमको वीक देखने को मिलेंगी और ये मसल्स हमको वीक देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मसल्स वीक देखने को मिलेंगे जबकि डिस्टल पे उतना इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलती है, इसी वजह से हमको वेटलिंग गेट्स देखने को मिलता है। तो वेटलिंग गेट्स में पेशेंट ऐसे झुक के ऐसे तिरछा ऐसे जैसे कोई ड्रंक करके चलता है उस तरह हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे तिरछा होकर चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं वेटलिंग गेट। और हमको गोवर साइन देखने को मिलता है, गोवर साइन पे भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस की वजह से देखने को मिलता है। और इसके ऑनसेट की बात की गई तो देखिए बताया गया कि 5 साल से पहले ही हमको देखने को मिलता है। तो इसकी टाइमलाइन की एक बात हम कर दें कि ये देखिए बर्थ से इसके सिम्टम को शुरू होते दिखाई देंगे। तो बर्थ के बाद सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा कि जो मोटर माइलस्टोन है वो डिले हो जाएंगे, सबसे पहले देखने को मिलेगा 1 साल 1.5 साल पे, मीन्स 3 महीने से ही शुरू हो जाता है ना, तो जितने मोटर माइलस्टोन है सब डिले होंगे, सबसे पहले हमको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 3 से 4 साल की एज पे हमको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको ये वेटलिंग गेट्स और गोवर साइन देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद आगे हम आएंगे 4 से 4.5 साल के बाद हमको ये सूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये। और उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करें स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ दिखाया गया लॉर्डोसिस और हमको स्कोलियोसिस भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये हम टाइमलाइन की बात कर लिए। और इसमें जो होता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज कॉमन कॉज ऑफ डेथ, हमको इसमें था ये देखिए हम यहाँ पे स्केलेटल मसल का एग्जांपल दिखा है, लेकिन ये हमको कार्डियक मसल में सेम फिनोमिनन देखने को मिलता है। इस वजह से कार्डियक मसल्स वीक हो जाती हैं और हमको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलता है और यही इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। और उसके बाद फिर देखिए
यहाँ पे बताया गया कि डुशेन क्या है। तो देखिए डुशेन डिलेटेड डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन डिलीट हो जाती है। तो डी देखिए डी डी डी, तो इससे हमको याद रखना है कि यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है इसके डेथ का कॉज होती है। ठीक, तो डुशेन में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज ऑफ डेथ होती है। और यहाँ पे देखिए वही चीज हम बताएं कि डिस्ट्रोफिन जीन डीएमडी इज द लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग ह्यूमन जीन। ठीक है, तो डीएमडी जीन जो होती है ना, ये डीएमडी जीन यानी डिस्ट्रोफिन जीन ये लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग ह्यूमन जीन है। तो जितने भी ह्यूमन जीन है प्रोटीन कोडिंग वाले, सबसे लार्जेस्ट हमारी यही डीएमडी जीन है। और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और ये सबसे बड़ी हुई बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इस वजह से यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का चांस ज्यादा होता है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन भी हमको देखने को मिल सकता है कि बहुत लंबी चेन बननी होती है। अब कहीं पे भी हमको स्टॉप कोडॉन आके दिख गया तो इतनी लंबी चेन बननी थी, यहीं पे आके स्टॉप कोडॉन दिख गया तो ये पूरा नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। या इसी तरीके से फ्रेम शिफ्ट डिलीशन भी देखने को मिल सकता है कि पूरा फ्रेम जो है यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो ये लंबा होने की वजह से हमको यहाँ पे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का चांस ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर डिस्ट्रोफिन का फंक्शन देखिए जो हमें यहाँ पे पता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्ट्रोफिन हेल्प्स टू एंकर मसल फाइबर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये डिस्ट्रोफिन हेल्प करती है कि मसल फाइबर ये कॉन्टेक्ट में रहे, यही यहाँ बताया गया। डिस्ट्रोफिन हेल्प्स टू एंकर मसल फाइबर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्राइमरली इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। तो यहाँ पे देखिए हम स्केलेटल दिखाएं और कार्डियक मसल में भी ये होता है प्राइमरली, ठीक है, और दूसरे में होगा, लेकिन प्राइमरली इनकी बात की जा रही है। और देखिए फिर क्या है कि लॉस ऑफ डिस्ट्रोफिन, जब ये डिस्ट्रोफिन लॉस हो जाएगी तो मायोनेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफी से धीरे धीरे फिर हमको मायोनेक्रोसिस देखने को मिलेगी। और उसके अलावा देखिए बताया गया कि हम इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सीरम क्रेटिनिन काइनेज को चेक करेंगे। और सीरम क्रेटिनिन काइनेज ये 10 टाइम इंक्रीज रहेगा नॉर्मल से, ठीक है। तो सीरम क्रेटिनिन काइनेज भी इंक्रीज रहेगा और एल्डोलेज भी ये इंक्रीज रहेगा। तो ये डायग्नोसिस हो गई। और इसके अलावा हम जेनेटिक टेस्टिंग से इसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग में हम मल्टीपल पीसीआर कर लेते हैं और इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो हम पूरी बात कर चुके इस डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे गोवर साइन दिखाया गया। तो गोवर साइन हम बताएं कि इसमें हमको देखने को मिलता है, और एक गोवर साइन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल मसल वीक हो जाती है। तो जब प्रॉक्सिमल मसल वीक हो जाएंगी ना, तो देखिए बच्चे को जब खड़ा होना होगा तो ये वाली मसल नहीं काम करेगी, ये मसल नहीं काम करेगी। इस वजह से जब खड़ा होगा ना तो देखिए डिस्टल मसल्स पे जो है ये अपना ज्यादा लोड देगा, ठीक है, डिस्टल मसल पे ज्यादा लोड लेगा। फिर यहाँ पे देखिए अब इस पे नहीं सपोर्ट दे सकता, इस वजह से देखिए फिर यहाँ पे डिस्टल मसल से सपोर्ट देके इस तरह खड़ा होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गोवर साइन। तो देखिए गोवर साइन क्या होता है, पेशेंट यूज अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज को पेशेंट यूज करेगा टू हेल्प स्टैंड अप। तो स्टैंड अप के लिए अपर एक्सट्रीमिटीज का देखिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये मसल्स ये अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, वीक हो गई हैं। और ये बताया गया कि गोवर साइन जो होता है सिर्फ हमको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं देखने को मिलता, बाकी और कंडीशन होती है उसमें भी देखने को मिलता है। तो बताया गया कि बट ऑल्सो सीन इन अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, लेकिन ये दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में भी हमको गोवर साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हमको गोवर साइन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो इससे हम ये नहीं बोल देंगे कि ये डीएमडी है, ठीक है। तो ये चीज हुई। और क्या है, इन्फ्लामेटरी मायोपैथीज में भी हमको गोवर साइन पॉजिटिव देखने को मिलता है, जैसे पोलियोमाइलाइटिस है। तो ये हो गए गोवर साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बता दिए 2-3 चीज कि फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और नॉनसेंस म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमको स्प्लाइसिंग डिसऑर्डर की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और इसके हम टाइमलाइन की पूरी बात कर चुके हैं, और यहाँ बताया कि 5 साल से पहले ही देखने को मिलता है। टाइमलाइन में हम ये जिक्र कर चुके हैं इस चीज को। और यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताई गई कि ये जो है डीएमडी जीन जो होती है ये लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग ह्यूमन जीन है। तो अब आइए हम बात करते हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की।